हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 5th का हिंदी फर्स्ट। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 6 कंप्लीट किया। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7। चैप्टर नेम है तेनाली रामन। तो आइए चैप्टर में पढ़ते हैं। पहले राजा महाराजाओं के दरबार में ऐसे लोग भी होते थे जो अपनी बातों और हाजिर जवाबी से लोगों का मनोरंजन किया करते थे। ऐसे लोगों को विदूषक कहते थे। तेनालीरामन भी इसी प्रकार का विदूषक था। उसका असली नाम तो रामन था, पर तेनाली गांव का रहने वाला था, इसलिए उसे तेनालीरामन कहते थे। रामन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और चतुर था। शब्दों का तो वह जादूगर था ही। शब्दों के विचित्र अर्थ निकालकर वह लोगों को चकित कर देता था। सब उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते थे। एक रामन नाम का व्यक्ति था जो तेनाली गांव से था, तो उसे उसका नाम तेनाली रामन पड़ा। वह बहुत ही बुद्धिमान था और शब्दों को इस तरह से उसका अर्थ निकालता था कि सब लोगों को अचंभित कर देता था। लोगों को विश्वास था कि रामन एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। वह इस तरह से अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर देता था। सबको बहुत ही अपनी बातों से प्रभावित करता था, तो सब लोगों को ये विश्वास मन में हो गया था कि एक दिन वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उन दिनों विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय का बहुत बड़ा नाम था। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। रामन ने भी उनके दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। यद्यपि इतने बड़े राजा के दरबार में प्रवेश पाना हंसी खेल न था, पर रामन अपने निश्चय पर अडिग था। उस समय में एक कृष्णदेव राय का राजा थे। उनकी चारों तरफ चर्चा थी और उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। रामन भी उनके दरबार में जाने का निश्चय करता है, लेकिन उनके दरबार में प्रवेश पाना बहुत आसान काम नहीं था। लेकिन रामन अपने मन में निश्चय कर लिया कि हमें जाना है। एक कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। जब जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। एक कहावत है कि जो हम पाना चाहेंगे उसे हम पालेंगे। उन्हीं दिनों कृष्णदेव राय के राजगुरु गुरु थट्टाचार्य तेनाली के पास ही के एक गांव में छुट्टियां मनाने आए हुए थे। रामन उनके पास पहुंचा और अपनी इच्छा प्रकट की। थट्टाचार्य ने रामन की सहायता करने का वचन दिया। रामन ने उनके पास रहकर खूब सेवा की। कुछ दिनों बाद थट्टाचार्य राजधानी लौट गए। एक कृष्णदेव राय के राजगुरु होते हैं थट्टाचार्य, जो उस गांव में छुट्टियां मनाने आए रहते हैं तेनाली के पास के गांव में। रामन उनके पास जाते हैं और अपनी मन की इच्छा बताते हैं कि उन्हें कृष्णदेव राय के दरबार में जाना है। तो थट्टाचार्य उन्हें वचन देते हैं और रामन उनकी खूब सेवा करते हैं। फिर थट्टाचार्य राजधानी वापस चले जाते हैं। रामन काफ़ी दिनों तक प्रतीक्षा करता रहा, पर थट्टाचार्य का कोई संदेश नहीं आया। अतः रामन ने स्वयं महाराज कृष्णदेव के दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। उन दिनों महाराज ने कुछ विद्वानों की एक सभा बुलाई हुई थी। रामन भी इस सभा में जा पहुंचा। सभा में वाद विवाद हो रहा था। एक विद्वान कह रहा था, हम संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि, पर ये सब ऐसी नहीं है जैसी दिखाई देती हैं। हम केवल इन्हें ऐसी मान लेते हैं। रामन उनके दरबार में जाते हैं तो उस समय महाराज ने कुछ विद्वानों की एक सभा बुलाई थी। रामन भी इस सभा में जाते हैं और उसमें विद्वानों में वाद विवाद हो रहा था। तो एक विद्वान कहता है कि वह संसार में बहुत सारी वस्तुएं देखे हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी, लेकिन वो जिस तरह दिखाई देते हैं उसे हम मानते हैं, वो वास्तव में ऐसे हैं नहीं। दूसरे विद्वान इस बात पर विचार कर ही रहे थे कि अचानक रामन खड़ा हो गया। उसने उस विद्वान से पूछा, मान लीजिए हम कोई चीज़ खाना चाहते हैं, तो क्या केवल यह मान लेना ही काफ़ी है कि हम वह चीज़ खा रहे हैं? तब अभी दूसरे विद्वान उस बात पर विचार कर रहे थे बोलने के लिए। तभी रामन खड़ा होके और अपना प्रश्न करता है कि मान लीजिए हम कोई चीज़ खाना चाहते हैं, तो क्या हम इसे मान लेंगे कि हम वो चीज़ खा रहे हैं? हाँ, विद्वान ने उत्तर दिया। अब तेनालीरामन ने कहा, भाइयों भोजन तैयार है, आइए हम सब तो भोजन करने चलें। पर ये महाशय यहाँ बैठे बैठे ही मान लेंगे कि इन्होंने भोजन कर लिया है, इन्हें यहीं बैठे रहने दीजिए।
रावण का इतना कहना था कि सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। महाराज उसकी हाजिर जवाबी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अपने दरबार में विदूषक का नाम स्थान दे दिया। अब वह तेनालीरामन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक दिन महाराज तेनालीरामन की किसी बात पर अप्रसन्न हो गए। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, जाओ, मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। अगले दिन तेनालीरामन अपने मुंह पर एक मुखौटा लगाकर दरबार में आया। उसे देखकर सब लोग हंसने लगे। महाराज ने देखा तो वे बड़े क्रुद्ध हुए। उन्होंने सिपाहियों को आज्ञा दी, इसे ले जाओ और जेल में बंद कर दो। तेनालीरामन ने नम्रता से कहा, अपराध क्षमा हो महाराज, मैंने तो आपकी आज्ञा का ही पालन किया है। मैं तो अपने मुंह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूँ ताकि आपको मेरा मुंह न दिखाई दे। यह सुनकर महाराज का गुस्सा भी उतर गया। तेनालीरामन के विषय में अनेक कहानियां प्रचलित है। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेव राय अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में जाना चाहते थे। सभी दरबारी चाह रहे थे कि महाराज उन गांवों में जाएं जिनकी दशा अच्छी है, या उनके गांव में जाएं इससे उनके गांव की मदद हो जाएगी, गांव वालों पर उनका रौब भी बढ़ जाएगा। एक मंत्री बोला, महाराज इस बार आप मेरे गांव चलिए। महाराज सोचने लगे कि आखिर किस गांव में जाया जाए। उन्होंने तेनालीरामन की ओर देखा। तेनालीरामन ने कहा, महाराज आपका हाथी जिधर ले जाए उधर ही जाइए। तेनालीरामन की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन महाराज हाथी पर सवार होकर चल दिए। कुछ दिनों और लोग भी साथ थे। चलते चलते हाथी ऐसी जगह पहुंचा जहां के लोग बहुत गरीब थे। उनकी हालत देखकर महाराज बहुत दुखी हुए। वे बोले, हमें मालूम न था कि हमारे राज्य में इतने निर्धन भी लोग भी रहते हैं। हाथी हमें बिल्कुल सही स्थान पर लाया है। इन्हें वास्तव में हमारी सहायता की आवश्यकता है। महाराज की बात सुनते ही महावत ने अपनी चादर उतार फेंकी। तेनालीरामन को सामने देखकर सब चकित रह गए। महाराज मुस्कुराकर बोले, अच्छा तो हाथी को तुम यहाँ लाए थे। जिस प्रकार बीरबल के चुटकुले बड़े चाव से सुने जाते हैं, उसी प्रकार तेनालीरामन के चुटकुले भी बड़े प्रसिद्ध हैं। तेनालीरामन केवल विदूषक ही नहीं थे, वरन वे तेलुगु भाषा के एक प्रसिद्ध कवि भी थे। तो आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, ये आपका होमवर्क है। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।